है। थाना में जो मैडम जी रहती है, जबरदस्ती हम लोग से 2-3 आदमी थे, हमारे पिताजी थे तो वो तो खुद ही खत्म हो गए। हम लोग भाई थे, मातारी थे, हम लोग को जबरदस्ती बोलवा के रिपोर्ट लिखी गई है कि बीपी हाई तेज हो गया है, इसके कारण से मर गए हैं, ये है वो है। हमारे लोग का दिमाग पागल था, कहे हम लोग नहीं जानते, वो आई है, मारी है, पीटी है, गिर गए। कहती है नहीं को भी नहीं है आपको मैडम? हाँ डरवाती थी, धमकाती कहती चलो भीतर अंदर चल के अभी तुम लोग को हम कूदता हूँ, तब तुम लोग सही बताओगे। हाँ वो डरवाती थी, जितने वहाँ पे साहब लोग थे सबको डरवाते थे हम लोग को, चलो वहाँ पे हम अंदर बंद करके अभी कूदते हैं। मतलब डरा के बयान लिए है। गाड़ी की चाबी छुड़ा ली, गाड़ी चाबी छुड़ा लिया, कहा लाश नहीं जाने देंगे, कुछ नहीं करोगे, यही पे रहोगे। बहू के साथ अफेयर को लेकर उठा विवाद। 65 वर्षीय वृद्ध की बेदम पिटाई कर किया अधमरा। अस्पताल ले जाते वक्त वृद्ध ने रास्ते में ही तोड़ा दम। सीधी जिले के थाना बहरी अंतर्गत ग्राम पतुलखी में 16 जून की दरमियानी रात ब्रिजमोहन साहू निवासी ग्राम पतुलखी उम्र लगभग 65 वर्ष की बहू और बहू का प्रेमी ससुर ब्रिजमोहन को पीट कर अधमरा कर दिया था। जहां जानकारी लगने पर ब्रिजमोहन के परिवारजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर भागे, लेकिन ब्रिजमोहन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। बहरी मरचुरी पहुंचे मृतक के परिजनों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मृतक ब्रिजमोहन साहू की जो बहू है उसका पड़ोस के ही प्रभांशु पाठक से विगत वर्षों से नाजायज संबंध चल रहे थे, जिस मामले को लेकर ब्रिजमोहन 16 जून की रात लगभग 10:30 बजे जब बहू घर से पड़ोसी प्रभांशु पाठक के घर की ओर निकली तो पीछे पीछे ससुर ब्रिजमोहन भी पड़ोसी के घर पहुंच गया। जब प्रभांशु पाठक और बहू को आपत्तिजनक की स्थिति में पकड़ लिया तो इसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और ब्रिजमोहन को पीट कर अधमरा कर दिया गया, जो कि अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही ब्रिजमोहन दम तोड़ दिया था। वहीं बहरी पुलिस पर परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैं बहरी थाने में रिपोर्ट लिखाने गया तो जो मैं घटना वारदात लिखा रहा था उस घटना को न लिखकर आरोपियों के मंशा अनुरूप मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार कर मुझ परिजनों को डरा धमका कर रीता त्रिपाठी थाना प्रभारी बहरी फर्जी रिपोर्ट में जबरन दस्तखत करवा लिया है। सुनिए क्या कुछ परिजनों का कहना है। कौन है औरत? वो भाभी है हमारे बड़ी। हाँ। वो पहले भी मारी पीटी थी, इस बार बोली कि हम तुझको जब तक नहीं मार देंगे, जब तक हम जीवित हैं हमको शांति नहीं मिलेगा। ये कहाँ सोए रहे हैं? ये घर के बाहर में, रोड पे पटरी में। यहाँ चली गई, दूसरे के पास रहती थी। वो प्रभांशु पाठक है तो उसके गुमती में जाती थी तो मतलब ऐसा उसके पास ही करती थी, तो वहाँ से यहाँ लौट रही थी और हमारे पिताजी देखे तो गए उसके पीछे पीछे कहाँ जाती है, तो गए उसके दुकान में घुसे, गुमती में घुस कर जैसे निकलने लगी तो कहे कि बोली कि कहाँ गई थी, तो कहती है तुझसे दहेज से क्या मतलब, गाली वाली देने लगा। वहाँ से नहीं आया, हल्ला उल्ला करते आए, यहाँ से नहीं आया तो हमारे घर के पास में उसको धक्का दे दिए, अब गिर गए सिर के बल्ले तो फड़फड़ा की कर गए। ढोंस दिए? हाँ ढोंस दिए पीछे से। ब्रिजमोहन साहू। उम्र कितना है इनकी? 65 होगा। कितने बजे घटना है कल? ये है 10-11 बजे का, 11:30 बजे, 12 बज रहा था। प्रभांशु पाठक जी जो है तो हम लोग को धमकाते हैं कि तुम लोग क्या करोगे, पैसा ले लो, मिल पट लो, इसको हम रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और सामने हम लोग की घर में रहती है, बार बार उसके घर में जाती है, रात भर रहती है। उसका आपके भाभी का और उस पंडित का क्या संबंध है? क्या संबंध है? यही वो तालमेल लगा है, सोती है जाके। गलत है। अच्छा। हाँ गलत काम करने जाती है उसके घर पे, डेली जाती है, एक दिन नहीं जाती है, 10 बजे के बाद डेली जाती है। उसी के चक्कर में हमारे पिताजी देखने गए कि मतलब हमारी बहू हमारे घर से कहाँ जाती है डेली, उनको पता नहीं चल रहा था, ये काम करती थी पहले से, तो हमारे घर के पता पाए थे मगर इनको नहीं बताए। फिर इनको पता आया कि कहाँ जाती है, डेली जाती थी, वहाँ से आती थी तो उनका पीछा किए कि कहाँ जाती, किसके गए तो वहाँ प्रभांशु पाठक यहाँ गुमती में घुसी थी, गुमती से घुस के निकली जैसे निकली तो वहाँ से नहीं आया। हमारी भाभी जो है गाली देने लगी उसको, कहती है तू दैया कौन है, तू हमारा कौन लगता है, तो हमारा कुछ नहीं लगता है, तो कहती है। तो हमारे पिताजी कहे कि हाँ तू हमारे घर में क्यों, तू जाके वहीं रहो, उसके घर में रहो, हमारे घर के सामने मत रहो। तो फिर उतने में यहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगे, मारपीट करते करते यहाँ लिया के घर सामने ढोस दी तो यहाँ लग गया चोट मूड में। भाभी का क्या नाम है? इंद्रकली नाम है।
थाना में जो मैडम जी रहती है, जबरदस्ती हम लोग से 2-3 आदमी थे, हमारे पिताजी थे तो वो तो खुद ही खत्म हो गए। हम लोग भाई थे, मातारी थे, हम लोग को जबरदस्ती बोलवा के रिपोर्ट लिखी गई है कि बीपी हाई तेज हो गया है, इसके कारण से मर गए हैं, ये है वो है। तो हमारे लोग का दिमाग पागल था, कहे हम लोग नहीं जानते, वो आई है, मारी है, पीटी है, गिर गए। कहती है नहीं को हम डरवाती भी नहीं है आपको मैडम? हैं डरवाती? हाँ डरवाती रहे, धमकाती कहती चलो भीतर अंदर चल के अभी तुम लोग को हम कूटता हूँ, तब तुम लोग सही बताओगे। हाँ वो डरवाती थी, जितने वहाँ पे साहब लोग थे सब कोई डरवाते थे हम लोग को, चलो वहाँ पे हम वहाँ अंदर बंद करके अभी कूटते हैं। मतलब डरा के? हाँ डरा के बयान लिए हैं। गाड़ी की चाबी छोड़ा ली? गाड़ी चाबी छोड़ा लिए, कहा लाश नहीं जाने देंगे, कुछ नहीं करोगे, यहीं पे रहोगे। और मतलब आरोपी का पक्ष ले रही हैं? हाँ आरोपी को उन लोग का पूरा हाथ संबंध है। जो नजर को मिला उधर से फोन आया उधर से बात कर लिए, उधर बात करते थे, इधर वो सबूत लिखते थे, गवाही कि क्या को उधर से क्या बोल रहे हैं, इधर लिखते थे। हम लोग की बात नहीं सुनते थे, उधर की बात ही सुनते थे, उधर के यहाँ लिखते थे। वो लोग को यहाँ मैडम जी का उनका फोन चालू था, हम लोग गए थे तो और बता के लिखे हैं। अभी यहाँ रिपोर्ट हुआ था, यहाँ बाहरी में कोई नहीं सुनवाई होता, बोलो यार, यहाँ बाहरी में कोई नहीं सुनवाई होता हम लोग का। वो पाठक जी मैडम जी वो जो जिसके यहाँ आती है मिले जुले हुए, पैसा हम लोग को बोलते थे 1-2 लाख ले लो और इसको सुनवाई बंद कर दो। कौन बोलता था 2 लाख ले लो? वो बोलते थे, यहाँ पुलिस वाले भी बोलते थे, यहाँ बाहरी भी जाओ मिल लो। कौन पुलिस वाला बोलता? यहाँ बाहरी थाना के। बाहरी थाना कौन बोलता था? हम उनका नाम नहीं जानते हैं, जो ऑफिसर थे, हम आए थे उनका हम नाम नहीं जानते हैं, मगर वो आए थे एक बार हमको बोले थे कि हाँ तुम लोग जाओ मिल पट लो और उसको अपना काम करने दो, ऐसा बोलते हैं कि हाँ तुम जानते हो उसको छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे घर के सामने क्यों लाती है? उनके घर में जाने छोड़ देंगे, उसको घर के सामने रहे, हमारे घर के सामने ना रहे। जो पंडित है उनका क्या नाम है? परवांशु पाठक। उनके पिताजी का? भोला पाठक। उनका वो 30-35 होगा, 35। आप दावे से कह रहे संबंध है? हाँ दावे से, डेली जाती है, पूरे गांव जानता है, डेली जाती है, डेली शाम को 10 बजे बाद चली जाती है। इसी चक्कर में हमारे पिताजी को मरवा दी है। साहब हम लोग देखिए रात में सो गए, बाद में सब मजमा हो गया, घर पर आए, इसके बाद हम लोग हल्ला गुल्ला हुआ, क्या हुआ बताए, ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, तब हम लोग जाने लेके दौड़े कि सीधी ले चलो, सीधी ले जाते लचाते रास्ते में मर गया। फिर यहाँ थाना में ले आए कि भाई हम रिपोर्ट कर देते हैं, तुम्हें तब उल्टा सीधा लिखवा दिए, यही जानते हैं। तब हम लोग सवेरे आए, सब कोई उल्टा सीधा, अब जो वहाँ रहते हैं वही लिखवाए होंगे। ये लोग बताते थे, कुछ तो लिखते थे, कुछ बोले कि गिर के मर गया, बकरी नरियान ही, सब अपने मर्जी से मन मुताबिक से जो कहते थे वो नहीं लिखे। उनकी माता बोल रही कि हम देखे हैं 3 आदमी मार के भागे हैं, तो कहते हैं हम क्या जाने, जो रिपोर्ट में निकलेगा वो मानेंगे। हाँ बताते हैं दादी बता रही तो आप लोग का कथन नहीं लिख रहे हैं? जो नहीं लिख रहे हैं, वहाँ से मैडम जी सबको रखा जे हटो हटो यहाँ चले जाओ, हम कार्रवाई कर देंगे। बीपी है, ये है, वो है, बीपी हुआ जो डॉक्टर लिख, और उसकी माँ बता रही है, जो मर गया उसकी माँ बता रही है कि हम देखे 3 आदमी मारी है, माँ पतो भी मारी है, साथ में ढोस दी सी खटिया पर गिर गया है माँ बेटवा, तो नहीं लिख रहे हैं। मारे हैं? हाँ। कितने लोग मिलकर मारे हैं? वो 3 लोग की बूढ़ी बता रही, 3 ऐसे से भागे हैं रात का। कौन कौन थे? उसको रात में साफ कम दिखाई दे रही है। बुढ़ी देखिए तो 80-85 साल की है, बुढ़िया यहाँ भी है, जानती नहीं है। हाँ। वो अंधेरे में क्या चीने देखी थे, 2-3 आदमी थे, भगे हैं। उसमें कुछ नहीं लिखा है, कचड़ा पूरा लिख दिया है कि गिर के मर गया, बकरी चिल्लानी है। सर बकरी चिल्लाएगी? साहब जानता, पूरा गांव जानता है कि उसको वो रखे हैं। हाँ। मृतक के कौन है? हम चचेरा भाई है सर। क्या नाम है? भाई लाल साहब। कुछ कहना चाहेंगे? ये लाठी से पीटा नहीं ऐसे करवाइए, फिर भी अभी हम थोड़ा सा और कर ले। प्रथम दृष्टिया क्या लगता है? नहीं प्रथम दृष्टिया अभी तो हम जांच कर रहे हैं जी, अभी हम जांच में जो पाएंगे वही चीज हम इन्हें लिख करेंगे। इनका परिजनों का आरोप है कि तो आरोप है तो हम लिख तो रहे हैं, अभी हम सब निरीक्षण कर रहे हैं जी, सब निरीक्षण में जो मैं पा रहा हूँ वो मैं दर्ज कर रहा हूँ। प्रथम दृष्टिया आपको क्या लगा? भाई प्रथम दृष्टिया मैं देखते जा रहा हूँ, नोट करते जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ चोट दिख रही है, अगर चोट है अब मौत का कारण तो डॉक्टर बताएंगे, तो ये चीज तो डॉक्टर खुलासा करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। डॉक्टर साहब आ जाए, डॉक्टर पीएम करेंगे, पीएम के बाद में जो उनका जजमेंट रहेगा, निर्णय, वो फिर हम उसको जो है उसके अनुकूल कार्रवाई करेंगे।